तो बनाएंगे नहायत ही आसान और बहुत ही कुरकुरे और मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी। इससे आसान स्नैक्स की रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। बची हुई ब्रेड के साथ इतने मज़ेदार से हम स्नैक्स बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके घर में पड़ी हुई है बची हुई ब्रेड और इसमें डालिए 1 कप दूध और फाइनली इतने मज़ेदार से स्नैक्स बना लीजिए और माशाल्लाह से खाने में एकदम चटपटे और बहुत ही कुरकुरे से होंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में दें या आप खाएं, टी टाइम में बहुत ही मज़े के हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। इस मज़ेदार और कुरकुरे से स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए हैं आलू, जो कि 2 जो है वो बड़े साइज़ के थे। अगर आप मीडियम साइज़ के ले रहे हैं तो 3 ले लीजिए। तो इन्हें ना नमक ऐड करके ना हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। ठंडा करके छिलका रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह से पीसेस में कट करने के बाद मैचर की मदद से हम इन्हें अच्छी तरह से मैच कर लेंगे। अब आलू जो है वो हम सभी के घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो इसके साथ इसे मैच करने के बाद शामिल करेंगे इसमें 2 अदद हरी मिर्चें, जिन्हें हमने चॉप सा कट किया हुआ है। और ये ज़्यादा जो है वो कड़वी नहीं है। अगर आप कड़वी ऐड कर रहे हैं तो 1 ऐड कर लीजिए। इसके साथ मुट्ठी भर हरा धनिया ऐड करेंगे मज़ेदार फ्लेवर और खुशबू के लिए। 1 टेबलस्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबलस्पून भुना पिसा गरम मसाला और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे साबुत धनिया पिसा हुआ और हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर। अगर नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ना एक तो ये क्रिस्पी भी बनेंगे और सेकेंडली बाइंडिंग भी अच्छे से होगी। इसके साथ हमने 3 पीसेस ना ब्रेड के लिए हैं। आपके घर में बची हुई ब्रेड है, बच्चे खाते खाते बचा देते हैं अक्सर ब्रेड, तो आप वो भी ले सकते हैं। या फिर ऐसी ही कोई ब्रेड बची हुई है फ्रिज में पड़ी है तो आप इस तरह से झटपट में क्रिस्पी से स्नैक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर 3 हमने ब्रेड लिए हैं। इसके ऊपर हमने 1 कप दूध ऐड किया है। दूध ऐड करने के बाद जो है ना ये ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट सी हो जाएंगी। तो आपने इस तरह से मैचर की मदद से ना इन्हें अच्छे से मैच करना है, कुछ इस तरह से। जब ये मैच हो जाएंगी ना तो इस तरह से इनका कुछ पेस्ट बन जाएगा। अब माशाल्लाह से डब रोटी को हमने बहुत अच्छे से जो है वो मैचर की मदद से इसे मैच कर लिया है। इसके साथ हम इसमें से ऐड कर देंगे। तो इसमें ऐड करने के बाद अब हैंड्स को वॉश करके हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छे से फ्लेवरफुल सी मज़ेदार सी हो जाए। तो यहाँ पर ये हमारा बनकर तैयार है बैटर। तो इसे साइड पे करेंगे और इस तरफ ट्रे में आपने ऑयल ग्रीस करके इस तरह से इसको लेना है बैटर को, और इसे जो है वो आपने एक रेक्टेंगल शेप में इसकी शेप बनानी है, कुछ इस तरह से। अच्छा, आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से भी शेप बना सकते हैं जिस तरह से आपको इजी लगे, लेकिन हम कुछ इस तरह से जो है वो स्नैक्स की शेप देने वाले हैं। इस तरह से स्पैचुला की मदद से इक्वल कर लेंगे कॉर्नर्स को और फिर नाइफ़ की मदद से हम रेक्टेंगल शेप में कुछ इस तरह से कटिंग करेंगे। ज़रूरी नहीं, अगर आप इस तरह से कटिंग करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगे। अब जो एक्स्ट्रा है इसे हम कुछ इस तरह से निकाल लेंगे और इन्हें स्नैक्स को जो है वो हम कुछ इस तरह से नाइफ़ की मदद से इसके पीसेस करेंगे। जैसे इस तरह से हमने हल्का हल्का शेप दिया ना, शेप देने के बाद आप इस तरह से जो है वो इसे अलग कीजिए। ऑयल लगाने से ना एक तो ये बैटर बिल्कुल भी इस ट्रे के साथ नहीं चिपकेगा और सेकेंडली अच्छे से ये सेट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसे जो है वो हम प्लेट में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगर आपकी शेप ख़राब भी हो जाती है ना तो आप इसकी शेप को सेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे माशाल्लाह से सभी स्नैक्स को हम निकाल लिया है प्लेट में। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट के बगैर इन्हें कर लेते हैं जी फ्राई। तो ऑयल को यहाँ पर हमने नॉर्मल प्रीहीट कर लिया है, मतलब इतना ज़्यादा गर्म नहीं किया। और अब हम फ्लेम को थोड़ा कम करके इसमें स्नैक्स ऐड करेंगे। बच्चे हैं या बड़े हैं, सभी बहुत शौक से खाने वाले हैं। एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे जो है ये स्नैक्स जो है वो बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जब ये एक साइड से ना फ्राई हो जाएंगे ना तो ये खुद ही जो है वो ऊपर आ जाएंगे एक तरह से फूल के। तो आपने उस स्टेज पर इन्हें जो है वो पलट लेना है। सबसे अच्छी बात है कि बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि हमें लंच बॉक्स में कुछ नया और टेस्टी सा दीजिए। तो इस तरह से आप बच्चों को ना बहुत ही आसानी से बची हुई ब्रेड के साथ स्नैक्स बनाकर दे सकते हैं। अक्सर ये होता है कि हमें ना मतलब अचानक से कुछ ऐसा मन करता है कि चटपटा और मज़ेदार से खाया जाए, तो आप चटपट में इस मज़ेदार से स्नैक्स को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से उलटते पलटते हुए हमने इस स्नैक्स को दोनों तरफ से गोल्डन कलर तक फ्राई कर लिया है।
अब जो है मैं आपको नज़दीक से इसकी लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से एकदम क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार, ईजी और बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो फाइनली अब इस मज़ेदार से स्नैक्स को हम निकाल लेंगे छन्नी में ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एकदम निकल जाए। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बने हैं। इंशाल्लाह से बहुत रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ने के बाद जो है फाइनली हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे। तो लीजिए, माशाल्लाह से एकदम क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से हमारे स्नैक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। फाइनली इन्हें प्लेट में निकालेंगे। कम बजट और कम मेहनत के साथ ये स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। मेरी रेसिपी इस स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब माशाल्लाह से मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। एकदम क्रिस्पी हैं बाहर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट से ये स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। पता ही नहीं चलेगा कि आपने इस स्नैक्स को किस तरह से बनाया है। चिकन भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आलू और बची हुई ब्रेड के साथ ही इतने मज़ेदार से स्नैक्स। इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।